इस वक्त हम हैं इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के टर्मिनल नंबर 3 पे और आप पीछे देख रहे हैं इंटरनेशनल अराइवल, जहां हम लोग आज दोपहर 1:40 पर हमारी फ़्लाइट थी काठमांडू के लिए। काठमांडू में स्थिति अभी बहुत ही गंभीर है। पूरे नेपाल में मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जब आप इस खबर को देख रहे होंगे तब तक केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और कई सारे मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन ये जब खबर चल रही थी तो हम वहीं फ़्लाइट में लगभग 2 घंटे 3 घंटे तक हमने इंतज़ार किया और फ़्लाइट में बैठने से पहले ही एक खबर जो हमारे पास आई थी हमारे सूत्रों के हवाले से कि त्रिभुवन एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि कई सारे जो मंत्री हैं या फिर जो नेता मौजूदा सरकार में वो एक भागने की कोशिश कर रहे थे वहाँ से। मतलब एक सेफ़ पैसेज वो तलाश रहे थे कि एयरपोर्ट के थ्रू वो किसी फ़्लाइट को पकड़ के किसी और देश चले जाएं या कहीं अपना सेफ़ जगह पे चले जाएं। तो प्रदर्शनकारियों ने हवाई अड्डे पे पूरी घेराबंदी की, वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि कोई भी नेता मंत्री वहाँ से क्रॉस न कर पाएँ। तो लगभग 3 घंटे तक हम फ़्लाइट में इंतज़ार करते रहे। हम बोर्ड कर रहे थे, उससे पहले ही हमारे पास ये खबर आ गई थी कि शायद ऐसी कोई स्थिति बन सकती है, लेकिन बावजूद हमें मतलब हमने वहाँ बोर्ड किया फ़्लाइट को और उसके बाद लगातार फ़्लाइट डिले होती गई। तो इस वक्त वहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो फ़्लाइट में थे वो कहीं डेनमार्क से आए थे, यूरोप से आ रहे थे और बहुत सारे लोगों को अपने घर जाना था। लेकिन अभी स्थिति बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। भले ही वहाँ प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया हो, अंतरिम सरकार बनाने की बात भी चली, लेकिन अभी तक स्थिति वहाँ सामान्य नहीं हुई है। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि बहुत सारे अपडेट्स इस बीच हमारे साथ आए कि वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं उनको पीटा गया और इसके अलावा कई सारे मंत्रियों के घर में घुसकर तोड़-फोड़ की गई, उन्हें मारा पीटा गया। ये पूरा जो विरोध प्रदर्शन है ये जेनज़ीज़ यानी कि युवाओं का है। कल ये पूरी खबर चली कि सोशल मीडिया ऐप्स जो बैन किए गए, इसके विरोध में ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन हालात बस इतने ही नहीं थे। वहाँ के जो युवा हैं, करप्शन को लेके बहुत पहले से बातचीत हो रही थी कि नेताओं के जो बेटे-बेटियाँ हैं, उनकी जो लेविश लाइफ है, वो एक बड़ा अलग सेंटिमेंट वहाँ पैदा कर रहा था नेपाल में और इसको लेके विरोध प्रदर्शन लगातार तेज़ हो रहा था। और जैसे ही इसकी आहट सरकार को लगी, उन्होंने सारे सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया। हालांकि सफाई में ये कहा गया कि उन्होंने जो स्टेट के जो नियम कानून है उस हिसाब से उन्होंने रजिस्टर नहीं किया, इस वजह से ये सारे सोशल मीडिया ऐप्स को बैन किया गया। लेकिन लगातार वहाँ के युवा इस बात की सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया ऐप्स के बैन के कारण ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि वहाँ करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था। सरकार ने उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रोक लगाने के लिए ये सारी तैयारियां की। तो इस वक्त हालात वहाँ बेहद ख़राब हैं और पता नहीं ये कब तक ये सामान्य हो पाएगी। और हमारी लगातार कोशिश है कि इसके बाद अगर रात की कोई फ़्लाइट होती है या अगले सुबह की कोई फ़्लाइट होती है तो हम ज़रूर काठमांडू जाएं, नेपाल के अलग-अलग हिस्सों में जाएं जहां पे ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा था और ग्राउंड रिपोर्ट्स वहां से आप तक लेकर आएँ। फ़िलहाल तो हम नहीं जा पाए। तो ये है मौजूदा स्थिति और स्थिति अगर बेहतर होती है या और ख़राब होती है तो ये तमाम अपडेट्स हम लेकर आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी अभिषेक ने। आप देख रहे थे खबर गाँव। नमस्कार।